A very good morning, all of you. Welcome to all. Class 7th, subject Social Studies, History, Chapter 4th, The Delhi सल्तनत. हमने देख लिया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे पहले जो डिनेस्टी आई थी यहाँ पे वो कौन थे आपको पता है, मैंने बताया भी था, मोहम्मद गौरी। और गौरी का सक्सेसर जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की थी, गुलाम वंश जिसे आप बोल सकते हो। और उसने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो थे वो बनाए थे। एंड फिर उसका सक्सेसर होता है कौन? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। नाउ अब शमशुद्दीन इल्तुतमिश क्या करता है, अपना सक्सेसर किसको अपॉइंट करता है? रज़िया सुल्तान को। रज़िया सुल्ताना, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। वो क्या थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी। नाउ सी रज़िया सुल्ताना बेगम के बारे में देखते हैं। बिफोर हीज़ डेथ, इल्तुतमिश की डेथ के बाद में, उसकी डेथ से पहले इल्तुतमिश क्या करता है? हैड अपॉइंटेड हीज़ डॉटर एज ही सक्सेसर। वो क्या करता है? अपनी डॉटर जो होती है उसको एज अ सक्सेसर नॉमिनेट कर देता है। ही फेल्ट शी वुड प्रूव अ मोर कॉम्पिटेंट रूलर दैन हीज सन्स। देखो, उसको ये पता रहता है कि उसके जो सन्स हैं, यानी कि उसके जो बेटे हैं, उनके कंपैरिजन में उसकी जो डॉटर है वो ज़्यादा एबल है, ज़्यादा कैपेबल है रूल करने के लिए। क्रॉनिकल अब बता रहे हैं, मिनाज ए सिराज जो है वो एक क्रॉनिकलर रह चुके हैं। उन्होंने क्या बोला है कि जो रज़िया सुल्ताना थी, शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन हर ब्रदर्स। अपने भाइयों के कंपैरिजन में ज़्यादा काबिल थी वो। हाउ एवर द नोबल्स वर अनकम्फर्टेबल अबाउट अपॉइंटिंग अ वुमन टू द थ्रोन ऑफ द सल्तनत। अब यहाँ पे वही चीज़ आ रही, वही बात है डिस्क्रिमिनेशन वाली। वहाँ पे देखो, जो नोबल्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिनकी पोस्ट अच्छी थी, उनके घर में भी जो थे वो बड़े थे, फैमिली मेम्बर्स कह सकते हो आप। तो उन लोगों ने क्या क्या ऐसी साजिशें करनी स्टार्ट कर दी थी। और पहली जो बोल सकते हैं चाल उनकी ये थी कि उन्होंने पब्लिक को प्रोवोक किया अगेंस्ट रज़िया सुल्ताना। उन्होंने पब्लिक को ये प्रोवोक किया कि हम किसी एक औरत का, ठीक है, एक लेडी का रूल खुद पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों था? ये एक डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ ना उस टाइम में। देखो, वाकई में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज के टाइम में आप डिनाइड नहीं कर सकते कि हमारी पीएम या हमारी प्रेसिडेंट, सीएम, गवर्नर कोई लेडी नहीं बनेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप नहीं बोल सकते हो, है ना। लेकिन उस टाइम में ये चीज़ थी। उस टाइम में देखो, लॉ नहीं था इतना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो किंग बोल देता था वही लॉ होता था। तो लोगों ने कह दिया, लोगों को इस तरह से प्रोवोक कर दिया गया था कि जो आप रूल बर्दाश्त करने वाले हैं लेडी का, वो हम नहीं होने देंगे। तो अब पब्लिक भी भड़क गई थी, ठीक है। हाउ एवर द नोबल्स वर अनकम्फर्टेबल अबाउट द अपॉइंटिंग अ वुमन टू द थ्रोन ऑफ द सल्तनत। वो लोग अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि एक लेडी राज करे हम पे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि लेडीज़ को उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो था वो डाउन समझा जाता था, ठीक है ना, और इतना बैकवर्ड उसको ट्रीट किया जाता था। नाउ सो दे अपॉइंटेड, वो क्या करते हैं? इल्तुतमिश के बेटे में से किसी एक को क्या करते हैं? किंग अपॉइंट कर देते हैं। नाउ रज़िया वॉज फाइनली मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। लेकिन फिर भी क्या होता है, रज़िया सुल्ताना जो है फाइनली उनको रूलर बना दिया जाता है। शी वॉज द फर्स्ट वीमन टू द रूल दिल्ली। और वो क्या थी? दिल्ली सल्तनत पे अब तक में पहली लेडी रही है जिन्होंने रूल किया है, ठीक है। टू प्रूव शी वॉज कॉम्पिटेंट टू रूल ओवर द सल्तनत, शी इवन ड्रेस्ड लाइक अ मैन, हंटेड, रोड हॉर्सेस एंड फॉक्ड ब्रेवली अगेंस्ट रिबेल्स। देखो, अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था? देखो, वो क्या करती थी? शी इवन ड्रेस्ड लाइक अ मैन। वो क्या करती थी? जो मैन होते थे उनकी तरह से अपना ड्रेसअप रखती थी और हंटिंग करती थी,
हॉर्स राइडिंग करती थी एंड फॉक्ट ब्रेवली अगेंस्ट रिबेल्स, और जो रिबेलियंस होते थे उन सबको क्या करती थी, उनके खिलाफ लड़ती थी बहुत ही ब्रेवली यानी कि बहादुरी से। ऑल्दो रज़िया प्रूव्ड टू बी अ वाइज एंड एबल रूलर, और लास्ट में क्या होता है, प्रूव हो जाती है वो क्या, एक वाइज यानी कि बहुत बुद्धिमान है और काबिल रूलर है। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम हर ब्रदर्स एंड नोबल्स थ्रू आउट हर रूल। अब देखो उसकी खिलाफत करने वाले कौन हैं, उसके अपने ही लोग हैं, उसके खुद के भाई हैं, ठीक है, और जो भी नोबल्स थे, जो बड़े लोग थे, वो है जो हायर अथॉरिटी रखते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं राजा के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेशन में हो या उनके किंगडम में हो। The nobles, especially the Chalisa, did not like the idea of a woman ruling over them. अब देखो लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, उनको ओपोज़ करना अभी भी कंटिन्यू रखा है और उनको डिसलाइक कर रहे थे। स्पेशली कौन कर रहा था, चालीसा उनको डिसलाइक कर रहे थे। हुईस चालीसा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 40 पीपल का एक ग्रुप बनाया था, किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, 40 स्लेव मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, चालीसा बोला जाता था। They were also offended by the preference she showed for one of her slaves. They were also offended, ठीक है। हमेशा क्या होता था, वे अपने आप को क्या करते थे, अपना रज़िया सुल्ताना का गुलाम जो है वो शो करते थे, सिर्फ शो करते थे, दैट इज़ ओनली शो ऑफ हर, नॉट एक्चुअली। सो दे बिगन अ पायलट अगेंस्ट हर। They managed to imprison her and put one of her brothers on the throne. अब उन्होंने क्या किया, एक दिन मौका पाकर रज़िया सुल्तान को क्या किया, गुलाम बना लिया, गुलाम मतलब कैद कर लिया, और क्या कर दिया, अब उनके जो भाई थे उनमें से किसी एक को क्या कर दिया, राजा बना दिया। However, one of the nobles, अल्तुनिया, fell for her and married her. अब कुछ नोबल्स में से किसी एक नोबल ने क्या किया, अल्तुनिया नाम का था, उसने रज़िया सुल्ताना बेगम को वो लाइक करता था, उसने उससे शादी कर ली। टुगेदर दे ट्राई टू रिकैप्चर हर लॉस्ट थ्रोन। अब दोनों ने कोशिश की थी, क्या कोशिश की थी, कि वो जो अपना थ्रोन, अपना जो किंगडम खो चुके हैं, अब उनके भाई के पास चला गया है, उसको रिकैप्चर कर सके। बट दे वर कॉक्ड एंड पुट टू डेथ। लेकिन क्या हुआ, दोनों पकड़े गए और उनकी डेथ हो गई, मतलब उनको मार दिया गया। आफ्टर रजियाज डेथ, अब रजिया सुल्ताना की डेथ हो गई है, उसके बाद में अब देखो कौन आता है। After Rajia's death, the throne of Delhi was occupied by a few weak rulers. Finally, one of her brothers, नसीरुद्दीन। अब देखो रज़िया सुल्ताना की डेथ के बाद में सारे वीक रूलर्स ही आए हैं। एक भाई जो था, उन भाइयों में से नसीरुद्दीन वॉज मेड द सुल्तान। नसीरुद्दीन को क्या बनाया गया, सुल्तान बनाया गया था। However, left the running of the empire in the hands of his minister and father-in-law. अब देखो नसीरुद्दीन जो होता है उसको सुल्तान बना दिया है, वो क्या करता है, अपनी सारी मिनिस्ट्री जो है वो फादर इन लॉ जो है उसके हाथ में दे देता है। मिनिस्ट्री मतलब सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसका फादर इन लॉ यानी कि उसका जो ससुर है वो चलाएगा। नाउ अब वो कौन होता है, उसका नाम है गियासुद्दीन बलबन। बलबन who belonged to the powerful group of 40 administrated this sultanate on Nasiruddin's behalf of nearly 20 years. नसरुद्दीन के नाम पे उसने राज किया था 20 years तक। After Nasiruddin's death he declared himself the Sultan. देखो पहले भी तो वो रूल कर ही रहा था, बिहाफ ऑफ द नसरुद्दीन था, तो क्या हो गया, डिसीजन सारे वही ले रहा है, ठीक है, रूल इनडायरेक्टली वही कर रहा था। अब उसने डायरेक्टली खुद को डिक्लेयर कर दिया है, क्या अनाउंस कर दिया था, किंग अनाउंस कर दिया था, खुद को सुल्तान बना दिया था। नाउ लेट्स सी अबाउट द गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन टुक ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन द 1266 AD एनाडोमी।
अब देखो उसने रूल कर लिया है, टुक ओवर कर लिया है, यानी कि टेक ओवर कर लिया है। हीज रूल वॉज मार्क्ड विथ मैनी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस। अब देखो उसके रूल को कहा जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने थे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ही फेस स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फ्रॉम द चालीसा। उसके सामने सबसे पहला ओपोजिशन कौन था? चालीसा थे, क्योंकि देखो वो इनके किंगडम से इनका जो किंगडम है यानी कि इनकी जो फैमिली है उसका मेंबर नहीं है। वो गयासुद्दीन क्या था? उसका ससुर था, है ना। नसीरुद्दीन का क्या था? फादर इन लॉ था। अगर वो उसका फादर होता, ब्रदर होता तो समझ आता, लेकिन वो तो फादर इन लॉ है, यानी कि पूरा ही दूसरी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसका ओपोजिशन होना फिक्स था। हु हैड बिकम क्वाइट पावरफुल। चालीसा जो थे वो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने क्या किया? इसको फेस ओपोजिशन जो था इसके खिलाफ अपना शो किया। Hindu rulers, especially the Rajputs, had also begun the challenge the authority of the Sultan. अब देखो बात ये थी कि जब किसी किंगडम का कोई किंग नहीं हो या उसका कोई प्रिंस नहीं हो, एक्चुअल जो होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में क्या था? हेरिडिटरी किंगडम चलते थे, मोनार्की चलता था सिस्टम, मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब अगर कोई राजा का बेटा है ही नहीं, किसी और ने किंगडम ले लिया है, तो ऑब्वियसली जो दूसरे लोग हैं उनको राइट बनता है कि वो क्या कर सकते हैं? उस किंगडम को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या कौन सा रूल हो गया है? अनार्की रूल। अनार्की रूल क्या होता है? जिसका कोई राजा नहीं हो। तो यही चीज़ उसके बारे में भी थी। तो राजपूत जो थे वो तैयार बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया? उस किंगडम को, यानी कि दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली देखो पहले किसका था? राजपूतों का ही था। पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका था। पृथ्वीराज चौहान के बाद में गौरी और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सारे गुलाम डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, अब वो ख़त्म हो जाती है। फिर बलबन जो एक थर्ड पर्सन है वो आके यहाँ पे कैप्चरिंग कर रहा है, तो राजपूतों को लगा कि वीक सक्सेसर्स भी हैं, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? इसको जीत सकते हैं। Besides, the Mongols had become a major threat to the empire. अब मंगोल्स आ गए हैं। देखो मंगोल्स आ रहे हैं, अभी तक मंगोल्स आए नहीं हैं। मंगोल्स ने फर्स्ट सिर्फ थ्रेटन देने का काम किया है, किसको? एम्पायर को धमकी दी है सिर्फ। गयासुद्दीन अडॉप्टेड अ स्टर्न पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। गयासुद्दीन ने क्या किया है? ब्लड और आयरन जो है उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। इंडिया में ये पहले पर्सन है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन ही ऑर्गेनाइज्ड द नोबिलिटी एंड क्रश्ड द पावरफुल चालीसा। अब उसने क्या किया? देखो गयासुद्दीन ने जब ये आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, यानी कि मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बने रहो, या तो जान दे दो या जान ले लो, ये वाली पॉलिसी जो है उसने फॉलो करनी शुरू कर दी है। और इसी की वजह से उसने क्या किया? नोबिलिटीज़ जो उसके खिलाफ थे, और दूसरा जो चालीसा थे, चालीसा ग्रुप बताया था ना, 40 पर्सन्स का ग्रुप जो एज अ स्लेव जो किंग है उसके स्लेव बन के वर्क करते थे, उन सबको क्या कर दिया? क्रश कर दिया। सारे दुश्मन जो है उनको ख़त्म कर दिया है। ही रीऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एंड क्रश द पावरफुल चालीसा। अब उसने एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। विद अ हैवी हैंड पनिशिंग विथ मर्सीक्लीजली सम वर इवन पुट टू डेथ। उसने बहुत बुरी तरह से उन लोगों को मारा था। देखो रिबेलियंस जो होते हैं, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जो ओपोजर्स हैं, ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, आप उन सब ग्रुप्स को इस तरह से मार दो या इस तरह से उनके साथ में बिहेव करो कि कभी कोई दूसरा आपके खिलाफ जाने की नहीं सोचे। यही थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, और इसी पॉलिसी को क्या किया था? इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और कई लोगों को तो इतना बुरी तरह से क्या था? डेथ जो थी उनकी करवा दी गई थी, उनको मार दिया गया था। ही सप्रेस्ड द रिबेलियंस बाय हिंदू रूलर्स एंड एस्टैब्लिश अ नेटवर्क टू स्पाइस टू कीप ऑन आई ऑन ईच प्रोविंस। अब उसने क्या किया? देखो हिंदू जो राजा हैं उनसे क्या किया? उनको प्रेस्टराइज करके सारे रिबेलियंस को मरवा दिया। और दूसरा स्पाइस रख रखे थे, यानी कि उसने जासूस छोड़ के रखे हुए थे जो क्या करते थे? नज़र रखते थे कि उसके खिलाफ कौन जा रहा है और सारी रिपोर्ट करते थे उससे।
He also built a large and strong army to protect against any internal rebellions. उसने आर्मी एक ऐसी आर्मी रेडी की थी, प्रिपेयर की थी, जो क्या करती थी, इंटरनल रिबेलियंस जो थे उनको मारने का काम करती थी और प्रोटेक्शन देती थी। किसको? गयासुद्दीन बलबन को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। एज वेल एज अटैक्स फ्रॉम द मंगोल्स, और मंगोल्स के अटैक से भी क्या करती थी, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती थी। ही इवन बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स अलॉन्ग द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज ऑफ हीज एम्पायर टू गार्ड अगेंस्ट एनी मंगोल इन्वेंशंस। अब उसने क्या किया, देखो बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स बनवाए थे। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज़ में। नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज़ आप समझ सकते हो, आसाम वगैरह जिस साइड में बने हुए हैं, मिज़ोरम, यूपी, उस साइड में उसने बहुत सारे फोर्ट्स बनवा दिए थे जो क्या कर सकते थे, मंगोल से उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते थे। Now it is enough for today, and we will continue with a new topic in the next video, that is expansion of the Sultanate. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.